वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे हम बात करने वाले हैं एक्सेल की, और एक्सेल में जैसे हमने ऑलरेडी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज वगैरह के टैब्स के ट्यूटोरियल हमने अपने चैनल में डाले हुए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिए हुए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा टैब की। डेटा टैब के आपको ये सारे जितने भी रिबन्स में ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्यूटोरियल। तो जैसे आप डेटा टैब में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस टूल्स होते हैं रिबन्स के ऊपर, ये सब जो है ग्रुप वाइज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा से। तो गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब है कि हम एक्सटर्नल किसी अलग सोर्स से, अलग सॉफ्टवेयर से, प्रोग्राम से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम एक्सिस, वेब, टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटा लेके आ सकते हैं। जैसे फ्रॉम अगर एक्सेस आप करते हैं और पर्टिकुलर कोई फाइल को आप सिलेक्ट करते हैं, अगर एक्सेस की अगर आपके पास फाइल है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, उसको क्लिक करना है एक्सेस की फाइल को, और आप ओपन कर देंगे तो आपका डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जो भी आपने उस पर्टिकुलर एक्सेस वाली फाइल में बनाया हुआ। कुछ ऐसी वेब से भी होता है और फ्रॉम टेक्स्ट से भी ऐसी होता है। फ्रॉम टेक्स्ट में आपको वर्ड पैड या नोट पैड की फाइल को यूज़ करना होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी नोट पैड की फाइल यहाँ पर बना रखी है कि अगर मैं नोट पैड की यहाँ पर फाइल करूँ तो यहाँ पर देखिए नोट पैड की फाइल में ऑलरेडी मैंने ये डेटा डाला हुआ है। इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर गेट एक्सटर्नल से फ्रॉम टेक्स्ट में क्लिक करूँगा और सिंपली मैं उस पर्टिकुलर फाइल में चले जाऊँगा और यहाँ पर इम्पोर्ट कर दूँगा। तो जैसे इम्पोर्ट कर दूँगा और यहाँ पर देखिए हमसे पूछेगा लिमिटेड या फिक्स ब्रीथ। तो जहाँ पर भी मुझे करना है, जैसे भी मुझे करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि कैसे हमारा डेटा दिखाई देगा। जैसे डेली देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। और मैं फिनिश करता हूँ उसको और ओके करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा वो डेटा यहाँ पर ऑलरेडी फैच हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लो सपोज करके हम उस पर्टिकुलर फाइल में, अगर उस पर्टिकुलर फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं एक चेंजेस करता हूँ विशाल, एंड देन यहाँ पर कुछ अमाउंट डालता हूँ, चलो 5000 डालता हूँ और उसके बाद सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी हमने सेव किया है, अगर हम मान लो सपोज करके यहाँ पर इसको रिफ्रेश से करते हैं, रिफ्रेश ऑल से करते हैं, तो यहाँ पर हमें सोर्स फाइल को उसको देने की जरूरत पड़ेगी। जब हम उसको सोर्स फाइल देंगे तभी जाके ये हमारा डेटा रिफ्रेश होगा। बट हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर डेटा रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी में आपको जाना है और रिफ्रेश कंट्रोल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर प्रॉम्प्ट फॉर द फाइल नेम और रिफ्रेश, इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जस्ट ओके करना है। अगर आपको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करना है एवरी 60 मिनट्स, या टाइमिंग आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, या रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये भी आप टिक लगा सकते हैं। तो हमने देखिए अभी यहाँ पर इसको चेक मार्क हटाया और ओके कर दिया, ओके। अब मान लो सपोज करके आप रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो सिंपली आप रिफ्रेश करते हैं तो जो डेटा होगा आपका, अभी तो ये डेटा मांग ही रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। बट यहाँ पर आप सिंपली रिफ्रेश करके वो डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर उसका कनेक्शन हो गया तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको पर्टिकुलर, और आप प्रॉपर्टीज में जाके इस चेक मार्क को हटाएंगे और सिंपली तो वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल डेटा के अंदर एग्जिस्टिंग कनेक्शन का, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में क्या होता है, जो भी आपकी फाइल्स होगी, अगर कोई अलग से कोई आपने फाइल यूज़ की हुई है तो उस फाइल का क्या है, एक्सटर्नल कनेक्शन दिखाने का काम करता है। तो हमने अभी कोई भी इंपोर्ट फाइल नहीं की हुई है, आपका कनेक्शन दिखाएगा, ये बताएगा कि वो किस पर्टिकुलर जगह से वो कनेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पर अब एम्प्लॉय नाम की फाइल है, तो यहाँ पर देखिए उसका कनेक्शन दिखा रहा है कि ये एम्प्लॉय फाइल इससे कनेक्ट है, जो हमारी पर्टिकुलर फाइल जो खुली हुई है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो एक्सेल का ये काम होता है। तो अगर हम क्वेरी की बात करें, जैसे फ्रॉम फाइल, अगर आपको क्वेरीज अगर करते हैं, क्वेरीज का मतलब कि आप पर्टिकुलर जैसे वर्कबुक वाली फाइल आप यहाँ इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो ओके करना आपको वो वर्कबुक वाली यानी कि एक्सेल की फाइल को आपको लेके आना है। और जैसे मैं कोई भी एक एक्सेल की फाइल लेके आता हूँ, जैसे मान लो यहाँ मार्कशीट दी मैंने इंपोर्ट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो वर्कशीट मार्कशीट है, मार्कशीट के अंदर दो शीट्स हैं। आप ये शीट या ये शीट दोनों में से कोई भी शीट अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एक पर्टिकुलर शीट लेनी है और मुझे यहाँ पर लोड करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लोड करता हूँ तो वो शीट देखिए हमें एक फ्रेश शीट के अंदर वो हमारा डेटा, जो भी उसके अंदर डेटा था वो डेटा हमारे यहाँ पर विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करता है हमारा क्वेरीज डेटा टैब के अंदर क्वेरीज काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम अगर बात करें शो क्वेरीज की, तो शो क्वेरीज में बताता है कि जो हमारा डेटा है
जो भी हमारा जिस जगह पर भी हमारा डेटा है वो शो कर देगा यहाँ पर कि कितने कॉलम्स कितने रो में है, सिंपली वो शो करने के लिए हमारा डेटा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रॉम टेबल। तो जैसे फ्रॉम टेबल, ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है, अब यहाँ पर हमने डेटा सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। ये देखिए हमारा ये डेटा है, और इस डेटा को अगर हम यहाँ पर सपोज करके डेटा में जाके फ्रॉम टेबल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा वो पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम उस पूरे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर से हमें शॉर्ट करना है, मैनेज कॉलम्स करने हैं, रिड्यूस रोज करने हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर, तो यहाँ पर सारा हम मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू, जो है टेबल, फ्रॉम टेबल के थ्रू। ठीक है, तो उसके अलावा हम बात करते हैं फिल्टर्स की। अगर हम फिल्टर का शॉर्ट्स का यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट्स करना है हमें, जैसा हमें यहाँ पर शॉर्ट्स करना है ये, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है सिंपली। और अगर हमें शॉर्ट करना है, वैसे तो हमारे शॉर्टिंग फॉर्म में ही रखा हुआ है यहाँ पर, बट हम नेम वाले को शॉर्ट करते हैं अल्फ़ाबेटली शो करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देखिए अल्फ़ाबेटली हो गया। मैं अंडू करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से कुछ था पहले, और अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो सिंपली अल्फ़ाबेटली, या असाइनिंग और डिसाइनिंग दोनों में ही आप कर सकते हो। असाइनिंग चाहो असाइनिंग, डिसाइनिंग चाहो डिसाइनिंग में आप डेटा कर सकते हो। उसका पूरा डेटा स्प्लिट हो गया, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह शॉर्ट की हेल्प भी आती है। फिल्टर की अगर बात करते हैं, तो फिल्टर में हम देखिए जैसे ये हेडिंग हमने दी हुई है, आप पूरा टेबल का डेटा दिया हुआ है, और मुझे स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर अगर देखना होता है, जैसे मान लो सपोज करके मैंने सेलेक्ट किया इसको और यहाँ फिल्टर लगा दिया। ओके, देखिए आप यहाँ पर देखिए फिल्टर सब लग गया हुआ, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप स्टेट देख रहे हैं, और मुझे पर्टिकुलर किसी स्टेट का देखना है। मान लो चलो सिर्फ उत्तर प्रदेश का देखना है डेटा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और सिलेक्शन ऑल को हटाऊँगा, और जो भी पर्टिकुलर स्टेट का मुझे देखना है उसमें चेक मार्क लगा के ओके करूँगा, तो पर्टिकुलर उस जो है स्टेट का डेटा मुझे दिखाई देगा। इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस तरह से हम अपने फिल्टर लगा सकते हैं। और अगर आपको फिल्टर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको जस्ट क्लिक करके ही फिल्टर को दोबारा से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एडवांस की। और एडवांस में होता क्या है, जैसे पर्टिकुलर हम डेटा फिल्टर यानी कि सर्च या फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कुछ वैसे ही इसका काम होता है। जैसे मैं एम्प्लॉय नेम, आप यहाँ पर देख रहे हो, अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल में आर लगा दिया। अब जो भी डेटा, जो जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, या मैं एडवांस में क्लिक करता हूँ, एडवांस में क्लिक करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर डेटा को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ क्राइटेरिया में मैं चाहता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, इसको वो यूज़ करे। ठीक है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली काम करे, और ओके। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है, चलिए इसको तो हम हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए, ये यहाँ पर काम करेगा नहीं, क्योंकि हमें पहले डेटा इस तरह से यूज़ अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आर दिया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर हम देखिए डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं एडवांस, और एडवांस में हम इसको पूरा हटा देते हैं फिलहाल, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेटा, जिस डेटा से हमें फिल्टर यानी कि फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर को, एंड क्राइटेरिया रेंज जो है हमारा फिलहाल तो ये है, जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है टोटल सेल्स तक, एंड देन ओके। तो देख सकते हो हमारा जो पर्टिकुलर आर नाम का जो अल्फ़ाबेटिक फाइल था, वो एडवांस में देखिए सिर्फ आर वाले ही फाइल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एडवांस की हेल्प ली जाती है। अगर हमें कोई डेटा क्लियर करना है, तो सिंपली आपको क्लियर में क्लिक कर देना है, तो आपका पूरा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो फ्लैश जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम्स की। जैसे टेक्स्ट टू कॉलम तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया पीछे। आपको इस तरह से देखिए सेलेक्ट करना है आपके एम्प्लॉय नेम्स, और सिंपली टेक्स्ट टू कॉलम्स में क्लिक करना है। तो जैसे आपको टेक्स्ट टू कॉलम जिस तरह से भी मैंने आपको डाला, डिलिमिटेड या फिक्स विड्थ में कन्वर्ट करना है। डिलिमिटेड में अगर देखेंगे तो कुछ डेटा इस तरह से आएगा आपका, और बैक में फिक्स विड्थ में कुछ इस तरह से आपको डेटा आएगा। शायद मैंने पीछे आपको अभी बताया भी था यहाँ पर। तो सेम वैसे ही ये काम करता है जैसे हमने यहाँ पर आप फ्रॉम टेक्स्ट में यूज़ किया था। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या काम करता है, जैसे सपोज करके हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा संडे मंडे। ओके, आप संडे और मंडे का हमने क्या किया,
यहाँ पर पूरे सैटरडे तक हमने पूरे वीकेंड डे का यहाँ पर निकाल लिया। अब मुझे मान लो सपोज करके सन लिखा मैंने, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो है फ्लैश करा दे। तो देखिए जब मैंने फ्लैश को क्लिक किया, फ्लैश वाले ऑप्शन को क्लिक किया, तो उसने क्या किया, जो 3 कैरेक्टर्स अगर हमने यहाँ पर दिए हुए हैं तो 3 कैरेक्टर्स इस संडे मंडे देख सकते हैं, इसके आप 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर विजिबल हो गए। अगर आप यहाँ पर सिंपल 2 कैरेक्टर्स देते हैं, सपोज यहाँ पर मैं SU देता हूँ और यहाँ पर हम देखें इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अगर फ्लैश करवाते हैं, सॉरी ये सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश कराते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ये 2 कैरेक्टर्स को ही यहाँ पर ले रहा है। कुछ इस तरह से ये फ्लैश जो है हमारा जो है काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेसी। तो डुप्लीकेट्स में क्या होता है कि जैसे हमारे मान लो सपोज कर कोई डेटा डुप्लीकेट डेटा है, जब मान लो चलो यहाँ पर स्टेट में मानते हैं, वैसे तो मोबाइल नंबर वगैरह या इनमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। चलिए मैं नंबर ही लिख देता हूँ यहाँ पर, रोल नंबर, ओके। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स हमने यहाँ पर फिल एंड के थ्रू क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर जो है हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, और मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को रिपीट कर दिया, फाइन। देख सकते हैं अब हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी इसमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है इसको, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग रिमूव डुप्लीकेट में जाना है, और उसके बाद रोल नंबर, यानी कि जो हमारी हेडिंग है इसकी ये रोल नंबर है। रोल नंबर के जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं उनको ये रिमूव कर देगा। ओके करेंगे एंड ओके करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर आपकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आपको नहीं दिख रही होगी। कुछ इस तरह से काम करता है हमारा डुप्लीकेट्स रिमूवर, यानी कि रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा वैलिडेशन। जैसे डेटा वैलिडेशन की अगर बात करें तो सपोज करके हमारे पास कोई लिस्ट है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पूरी लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर अभी आप। इस लिस्ट को मान लो सपोज कोई स्टूडेंट की लिस्ट को हम यहाँ पर मान लो फैच कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो डेटा वैलिडेशन में मुझे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर ये लिख के आना है, ओके। तो यहाँ पर मान लो आपको कहाँ पर लेके आना है, वहाँ पर आपको कर सकते, मान लो यहीं पर लेके आना है मुझे लिस्ट की, ये पूरी लिस्ट के फॉर्म में लाना है। तो मुझे डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके मुझे यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उसकी रेंज देनी होगी कि कौन सी जो आपको लिस्ट है वहाँ पर जनरेट करनी है, और उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस जगह पर मेरा कर्सर था, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो सेल है, उस जगह पर एक टैब आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट वो दिखाई देगी जो हमने यहाँ पर लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट की थी। अब इसको किसी को भी आप यहाँ से लिस्ट के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब कैश मेमो वगैरह या बिल बुक वगैरह या बिल वगैरह का काम करते हैं शॉप्स वगैरह में, या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो काफ़ी जगह ज़्यादा यूज़फुल होता है। वैलिडेशंस जो हमारा टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसोलिडेट। देखिए कंसोलिडेट क्या काम करता है। कंसोलिडेट में हमारा जो है हम किसी भी डेटा को ऐड करके, जैसे मान लो सपोज करके हमारा ये डेटा है, ओके, और हमने यहाँ पर कुछ डेटा ले लेते हैं। चलिए हम मान लो हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमने लिखा है इंग्लिश, ठीक है, या बिल्कुल फ्रेश टैब ले लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वगैरह। अब यहाँ पर हमने कुछ इनके मार्क्स डाले हैं सपोज, ठीक है। ये देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको कंसोलिडेट, अब हमने इसको यूज़ किया, इसको क्लिक किया सिंपली, और जितना भी डेटा हमने यहाँ पर देखिए यूज़ किया हुआ है इसको हम ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने पहला वाला ऐड किया, ओके, और मैंने दूसरा वाला ऐड किया। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ पहले। अब मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है इसका, और उसके बाद हमने
कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेट में मैंने यहाँ पर देखिए फंक्शन बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं आप, मैंने फंक्शन सम का यूज़ किया फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, रेफरेंस में लेना है। और रेफरेंस में आप क्या कर सकते हो, हमने देखिए जैसे रेफरेंस में यहाँ पर पहली वाली पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया है डेटा, और उसके बाद ऐड कर दिया इसको सिंपली। और नेक्स्ट वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, फिर ऐड कर दिया, और फिर मैथ्स वाले के लिए किया, और देन ओके किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के जितने मार्क्स हैं, इन मार्क्स का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्लैश कर रहा है, यहाँ पर होने लग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वो पूरा डेटा यहाँ पर फैच हो रहा है बिना फॉर्मूला लगाए हुए। डायरेक्टली आप, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो उस कंडीशन में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कंसोलिडेट की। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इफ एज एनालिसिस। इसमें बात करते हैं जैसे आप ये सिनेरियो मैनेजर देख रहे हैं, और जैसे सिनेरियो मैनेजर में हम जैसे सपोज करके हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर डाला, और यहाँ पर डाला हमने कि एम्प्लॉय नेम, ओके, और यहाँ पर डाला सेल, ओके, और यहाँ पर डाल दिया मान लो MS BS, फाइन, और यहाँ पर डाल दिया सेल, यानी कि सेल मान लो सपोज करके यहाँ पर है 45, 450, कुछ भी आप वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। मैं अभी डेमो पर्पज़ के लिए आपको कुछ भी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा हूँ, और इन दोनों का मैं अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वल लगाना है आपको सिंबल, इक्वल लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको, और देन इसको क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। अब देखिए हमारा इसका जो है, जो भी हमारी सेल है वो आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एज सिनेरियो मैनेजर के अंदर आना है। अब यहाँ से हमें सिनेरियो ऐड करना है, ओके। अब सिनेरियो का आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं कि मान लो सपोज करके सिनेरियो ये है, मान लो हमारा सितंबर का, सितंबर की सेल है, एंड देन ओके। तो यहाँ पर देखिए ओके कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए सितंबर का यहाँ पर फीड हो गया, और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ओके। अब मान लो सपोज करके हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर दी, देखिए यहाँ पर 87 कर दिया मैंने वैल्यू, ओके। तो 87 के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर बदल गई है। अब मैं क्या करूँगा सिंपली कि दोबारा से सिनेरियो के अंदर जाऊँगा, जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया था यहाँ पर पहले से ही। इस सिनेरियो को क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शो कराऊंगा। तो शो करूँगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पहले से हमारा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था हमने इसमें, वो वाला शो करने लग जाएगा। देखिए पुराना वाला हमारा शो करने लग जाएगा। जस्ट सिंपली सिनेरियो मैनेजर का यूज ही होता है कि हम जब पुराने डेटा को सिनेरियो में मैनेज करना चाहते हैं, सिनेरियो क्रिएट करके, तो हम पुराने डेटा को यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम सिनेरियो, तो गोल सीक के लिए हम इसको मल्टीप्लाई ना करके प्लस करते हैं। चलिए पहले तो हम सिंपली होम में जाके इसको सिग्मा में क्लिक करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारी 10, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको 12 करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम या 15 करना चाहते हैं, चलिए तो हमने क्या किया, डेटा टैब में गए और यहाँ पर सिंपली गोल सीक में गए, देखिए। और यहाँ पर गोल सीक में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है वैल्यू कौन सी वाली बदलना चाहता हूँ, मैं वैल्यू मान लो 3 वाली बदलना चाहता हूँ, ओके। और यहाँ पर बदलना कितना चाहता हूँ, 15 मार्क्स, 15 यानी कि वैल्यू करना चाहता हूँ टोटल, एंड ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर उसने कैलकुलेट करके अपने आप ही इसने कैलकुलेट कर लिया गोल सीक ने, और ये इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर कितनी वैल्यू और ऐड होगी कि हमारा जो टोटल है 15 हो जाएगा। तो इस तरह से गोल सीक की नॉर्मली हेल्प ली जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, डेटा टेबल। डेटा टेबल के देखिए हमारे को इस तरह का कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। मैं कुछ डेटा यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो सपोज करके मैंने क्या किया, इक्वल सिंबल लगाया, और इस डेटा को मल्टीप्लाई मैं करता हूँ और इस वाले से, और इसको कर देता हूँ ओके। अब मैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 मान लो सपोज करके मैंने 6 तक वैल्यू यूज़ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 3 4 5 जितना भी आपको यूज़ करना है वहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया सिंपली, और मैं फिर उसके बाद एनालाइज के अंदर डेटा टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मुझे जो है इनपुट सेल्स कौन सा करना है, मान लो ये 1 वाला करना है,
इनपुट कॉलम में जो करना है, रो एंड कॉलम में उसको ये करना है एंड ओके। तो देख सकते हैं जिससे कि हमारा जो डेटा आप इस तरह से हम जो है डेटा टेबल की हेल्प ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रुप की। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो अगर हमें इस डेटा को ग्रुप करना हो, मान लो एक कोई भी डेटा ले लेते हैं यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर डेटा को ग्रुप करना हो, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, डिलीट। इस पर्टिकुलर डेटा को हमें ग्रुप करना है मान लो सपोज, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ग्रुप कर देना है एंड रो, यानी कि हमें ये जितनी भी रोज हैं वो ग्रुप कर देनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक ग्रुप हो गया है, इस समय एक साथ ग्रुप हो गया है, और हम चाहें तो यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं और यहाँ पर हम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप की हेल्प लेते हैं और उसके अलावा अनग्रुप भी यहाँ पर डायरेक्टली आप रो को कर सकते हैं। इस तरह से पूरा जो हमारा ग्रुप होगा वो अनग्रुप हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और डेटा टेबल के ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम रिव्यू व्यू की बात करने वाले हैं, रिव्यू एंड व्यू टेबल की बात करेंगे। और तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आया ये ट्यूटोरियल तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल को आप हमारे देखना ना भूलें, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप बेल में अगर आइकन प्रेस करते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।